नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नमाला 5A का 100 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज 101 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, घनमूल निकालना है आपका। यहाँ 3 है और उसके बाद 328509 328509 क्वेश्चन यही है, शायद 328509 है। ठीक है, घनमूल निकालने के लिए 2 तरीका है, लेकिन मैंने आपको एक ही तरीका जनरली बताया है, गुणनखंड विधि से। ठीक है, आज हो सकता है कि आपको दोनों तरीके मैं बता दूं। एक भाग विधि से भी होता है, बट भाग विधि थोड़ा लेंदी होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए गुणनखंड विधि ही जनरली उपयोग में हम करते हैं। एक मतलब हम अपनी बात बोल रहे हैं, जनरली हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पे गुणनखंड विधि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है, अगर आपको विभाज्यता का नियम नहीं याद है तो। लेकिन फिर भी इसको हम गुणनखंड विधि से भी करके देखेंगे और भाग विधि दोनों से करके देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 328509 का गुणनखंड करेंगे। तो विभाज्यता का नियम हमें याद होना चाहिए, विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे हमें दिख रहा है कि 3 से विभाज्यता का नियम अगर लगाएं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करें 3 2 5 8 13 13 5 18 18 9 27, बिल्कुल 3 से लग जाएगा। तो 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 3 सत्ते 3 9 27 और 3 पचे 15 0 3 तिरिका 9। ठीक है, फिर 3 से जा सकता है कहीं, 9 1 10 5 15 3 18, 3 से जा सकता है, 3 तिरिका 9 हो जाएगा, 1 3 छक 18 3 पचे 15 0 3 एकम 3। फिर 3 से जा सकता है क्या, 6 5 11 3 14 1 15, 3 से जा सकता है, 3 से करते हैं, 3 एकम 3 3 दूना का 6 3 एकम 3 3 छक 18 3 सत्ते 21। ठीक है, अब नहीं जाएगा। अब इसके बाद कितने से जाएगा, अब इसके बाद सारा व्यवस्था का नियम फेल हो जाएगा। अब डायरेक्ट ये 23 बार में जाएगा, हमने किया है इसलिए हमें पता है, फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई ये नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आपका व्यवस्था का नियम यहाँ लागू नहीं हुआ, यहाँ 23 का होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये घनमूल इसका कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 23 जब कट रहा है तो 23 बार में 3 बार 23 आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है 2 बार में 529 होता है, 23 का स्क्वायर करते हैं तो 529 होता है, और फिर 23 से फिर ले जाएंगे तो ये 23 बार में चला जाएगा, चूँकि 23 का स्क्वायर ही 529 होता है, तो 3 बार में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, गुणनखंड के रूप में 3 गुने 3 गुने 3 गुने 23 गुने 23 गुने 23। ठीक है, अब यहाँ से हम जानते हैं घनमूल में 3 के बदले में एक 3 बाहर निकलता है, फिर 3 संख्या समान हो तो 1 निकलता है, तो 23 3 69 ये हो जाता है। तो आपका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 69। ठीक है, तो आप तो ये देखें गुणनखंड विधि से, आप चाहें तो आप इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, बट भाग विधि मैंने बताया नहीं है। ठीक है, फिर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर कहेंगे तो भाग विधि हम आपको बता देंगे। चलिए बता ही देते हैं भाग विधि में करना क्या होता है, नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तब हम बताएंगे घनमूल निकालने का भाग विधि। हालांकि आगे तो बताएंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है जो कि आगे भाग विधि यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी रहने देते हैं, इसमें इस क्वेश्चन को भाग विधि से रहने देते हैं। आप लोग का काफ़ी कमेंट रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, तो हम बताएंगे आपको भाग विधि। ठीक है, चलिए फिलहाल आंसर आ गया है आपका 69, 101 हो गया। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, या नहीं तो हो सकता है तो इसी वीडियो के लास्ट में बता देंगे। ठीक है, क्योंकि भाग विधि एक बताने से नहीं काम चलेगा उसमें। ठीक है, आपको समझाना पड़ेगा बहुत बारीकी से, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होगा उसमें। ठीक है, इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपको बताया जाए। चलिए 101 हो गया। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 102 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 102 नंबर क्वेश्चन, ये भी घनमूल निकालना है, और आपके है 4.12/125 दिया गया है। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे,
घनमूल निकालना है तो भाई इसको पूर्णांक पहले तोड़ना पड़ेगा, ये रहने देते हैं। 125 चौके 500, 500 में 12 जोड़ देंगे तो 512 हो जाता है, अब बटा 125 हो जाएगा। हमें पता है ऊपर वाला का 8 8 64 8 512 होता है, मतलब ये 8 का घनमूल होता है और 125 का 5 घनमूल होता है। जाहिर सी बात है 0.16 1.6 हो जाएगा, यानी 16 पचे 80 होता है तो 1.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और 101 नंबर का डी नंबर ऑप्शन सही होता है 69 हो गया। 102 हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 103 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसका भी घनमूल ज्ञात करना है और ये रूट के घनमूल 0.000216 है। ठीक है, तो हमें पता है 3 के बदले में 1 करते हैं, या तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए और नहीं तो आपको डायरेक्ट लिखना है तो आसानी से लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, दशमलव को इग्नोर करना है और देख लेना है कि 216 है। 216 का हमें पता है कि 8 8 64 8 512 216 6 6 के 36 6 के 216 होता है, यानी इसका घनमूल हमारा 6 हो जाता है तो 6 लिख देंगे। और हम जानते हैं घनमूल निकालने के लिए 3 के बदले में 1 का प्रयोग करते हैं, मतलब 3 संख्याओं के बदले में 1 0। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ 3 के बदले में 1 0 कर देंगे यहाँ पे, फिर ये 3 के बदले में 1 0 यहाँ पे कर देंगे और दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे हम डाल देंगे। ऐसे नहीं करना चाहते हैं, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लीजिए। 216 को 216 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 216 अब बटा पूर्ण भिन्न में चेंज कर लेंगे, दशमलव के बदले में 1 और इसके बाद जितनी संख्या है उतने 0। 2 2 4 1 5 1 6 6 संख्या है, 3 3 6 तो ये कर लेंगे और ये रहेगा। फ्रैक्शन में पहले चेंज करो। अब 216 का हमें पता है कि 6 होता है और नीचे हमने बताया 3 के बदले में 1 0। ठीक है, ये 1 का घनमूल तो 1 ही हो जाता है और 3 के बदले में 1 0 उतार लेते हैं, फिर ये 3 के बदले में 1 0 यानी ओवरऑल हमारा 6/100 आएगा। तो ओवरऑल इसको करेंगे तो 0.06 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा ना, यहाँ पे गलती कर दिए हैं, इसके बदले में एक संख्या तो ये मिल ही गया था, ये गलती कर दिए हैं। 0.06 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 का देख लीजिए, अब बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 729 है, यानी ये भी घनमूल निकालना है 0.000729। तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में ही चेंज कर लेते हैं, कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऐसा हम 729 लिख सकते हैं आसानी से। अब बटा में कर सकते हैं, दशमलव के बदले में 1, जितनी संख्या है उतना 0, 6 संख्या है 6 0 2 2 4 1 5 1 6। ठीक है, अब इसका घनमूल निकालना है तो ऐसे कर लेंगे। 729 का हमें पता है 9 9 81 9 729, यानी इसका 9 हो जाता है और इसके बदले में हम 1 का घनमूल 1 हो जाता है, इसके बदले में 1 0, फिर इसके बदले में 1 0, 3 3 का होता है, यानी जितना भी संख्या रहेगा 0 0 की जितनी संख्या आएगा उसमें हम 3 से भाग देते हैं, जितना आएगा, यानी 6 0 है तो 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो कहने का मतलब इस पर 2 0 बैठ जाएगा। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो 0.09 आपका आंसर आ जाएगा। यानी 104 का किधर गया, 104 का 0.09 किस में है भाई, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 104 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 0.09। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 105 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये भी घनमूल निकालना है और ये कुछ अजीब टाइप से दिया गया है। 13.608 का स्क्वायर और माइनस दिया गया है 13.392 और इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर आया था। सिंपल सी बात है, इसका घनमूल निकाल दीजिए, घनमूल लेना है। ठीक है, इसको हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो एक बार जोड़ देंगे दोनों को।
13.608 और प्लस कर देंगे 13.392। एक बार जोड़ देंगे और एक बार इसी को घटा देंगे 13.608 और घटाव कर देंगे 13.392। बस इसको यहाँ पे करते हैं तो ये घनमूल रहेगा और ये हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1 9 0 9 1 10 का 0 हासिल 1 3 6 9 1 10 का 0 हासिल 1.3 3 6 1 7 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 1 1 2 27 हो जाएगा। ये टोटल 27 हो रहा है, इसको घटा देना है तो 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा और दशमलव ये 13 0 यानी 0.216। आगे करेंगे इसी को तो ये हो जाएगा आपका 27 और प्लस ये हो जाएगा 0.216। ठीक है, ये अरे सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं ना होगा, ये तो इंटू में है ना, एक सेकंड ये इंटू में है यानी यहाँ पे गुना है, वही तो गलती हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो ये गुना में है। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से आसानी से 27 का वर्गमूल कितना होता है, 27 का वर्गमूल आपका घनमूल 3 हो जाता है, 3 3 9 3 27 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 216 कितने का होता है, 216 6 का होता है यानी 6 6 36 6 216 6 कर देंगे, 3 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ 1 अंक मिल गया, दशमलव यहाँ आसानी से दे देंगे। अब 6 3 18 हो जाएगा यानी 1.8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, यानी 105 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घनमूल ये दिया गया है निकालने के लिए और ये है 0.000 22415 और ये 1 है। ठीक है, इसका निकालना है तो सिंपल हमें क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1 बटा इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0, 6 संख्या है तो 6 0 2 2 4 1 5 1 6 और इसका घनमूल निकालना है तो यहाँ पे 3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का घनमूल करिएगा तो 1 ही आएगा और इसको करेंगे तो इस 3 के बदले में आसानी से पेयर बन जा रहा है और 1 का घनमूल 1 होता है और इस 3 के बदले में 1 0 फिर इस 3 के बदले में 1 0 तो ये ओवरऑल आ गया 0.01। कोई दिक्कत नहीं है। 106 का देख लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 106 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 107 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है घनमूल निकालना है किसका, 0.064 और प्लस है 1.21 ये वर्गमूल है लेकिन ये घनमूल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 होता है, यहाँ पे 3 दिया गया है तो इसका घनमूल निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 64 4 चौका 16 चौका 64 यानी इसका घनमूल 4 हो जाएगा और 3 अंक के बाद दशमलव है तो घनमूल में 1 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा यानी 0.4 ये हो जाएगा, इसके बदले में ये हो जाएगा। प्लस कर देना है 121 है, इसका वर्गमूल निकालना है तो 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है और हमें पता है 2 अंक के बाद दशमलव है इसमें तो 1 अंक के बाद इसमें दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ तो 2 अंक है लेकिन 1 ही अंक के बाद दशमलव देंगे यानी यहाँ देंगे। ठीक है, अब सिंपल इसको जोड़ देना है तो ये हो जाएगा, दशमलव के बाद 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 107 का 1.5 देखिए किस में है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 107 का। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा देते हैं। एक 108 नंबर देखिए,
108 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। पहले घनमूल का सिंबल है और इसके अंदर वर्गमूल है और लिखा गया है 0.000 और 729, 3 0 है ना जी, ठीक है। प्लस उसके बाद फिर घनमूल निकाल देना है आपका 0.008 का, बराबर हो 8। तो सिंपल हम क्या करेंगे, पहले तो ये घनमूल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो हमें जानते हैं 729 का वर्गमूल 27 होता है, 7 7 49, 9 आ जाएगा, यानी 27 हो जाता है इसका वर्गमूल। चूँकि यहाँ पे वर्गमूल का सिंबल दिया है, 27 कर लेते हैं। अब इसमें दशमलव की रह गई बात, तो ऐसे हम कर लेते हैं, 27 तो आएगा इसका वर्गमूल। और दशमलव यहाँ पे कैसे देंगे, चूँकि वर्गमूल है तो दो दो अंक पर देंगे, 2 अंक के बदले में 1 0, फिर 2 अंक के बदले में 1 0, फिर 2 अंक के बदले में 1 0, यानी टोटल हमें 3 अंकों के बाद दशमलव देना है। 2 अंक तो ऑलरेडी है, 1 अंक की कम पड़ रही है, तो यहाँ पे अपने से 0 दे देंगे और 0.27। अब इसका घनमूल निकालेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 8 का निकालना है, तो रहने देते हैं फिलहाल, दोनों को एक साथ करेंगे। 0.008, इसमें कुछ नहीं किया, वही है। अब देखिए 27 का घनमूल हमें पता है, 27 का घनमूल 3 होता है और 3 के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो ये 3 1 अंक हो ही गया है और इसमें 1 अंक के बाद दशमलव देना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम आसानी से दशमलव दे देंगे 1 अंक के बाद। प्लस कर देंगे, यहाँ पे 8 का घनमूल होता है 2, तो 2 कर देंगे, 3 अंक के बदले में 1 अंक के बाद दशमलव देते हैं, तो यहाँ 1 अंक हो ही गया, तो दशमलव आसानी से यहाँ दे सकते हैं। तो 0.3 और 0.2 मतलब 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। 108 का देख लीजिए, 108 कितना 3 नंबर में दिया गया है, 0.5 बी नंबर में दिया गया है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 109 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 10 और 29 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। घन बोला जा रहा है, कितना है भाई, 10 और 29 है, ठीक है। 10 और 29 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। तो घन की जब बात करें तो हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं, और जब भी गुना और भाग की करें, चाहे घनमूल में चाहे वर्गमूल में, उस स्थिति में हम इसका फैक्टर ही करते हैं, ठीक है। तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 9 3 12, 3 से जा सकता है, तो 3 से करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 चौके 12, 3 तिरिका 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 7 7 49, 7 3 से 43, यानी 49 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 7 7 49। अब कह रहा है कि इसमें कौन सी किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन हो। तो घन होने के लिए हमें शर्त क्या होना चाहिए, कोई भी संख्या समान रूप में 3 3 करके आए तब होगा। तो यहाँ पे तो हमारा 3 × 7 × 7 × 7 तो मिल ही गया, लेकिन कौन सी संख्या नहीं मिला, 3 का 2 कमी पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 × 3 कर लेते हैं, 2 एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो इस संख्या से हम गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। चूँकि इसके पेयर के बदले में 1 निकल जाएगा, इसके पेयर के बदले में 1 निकल जाएगा, तो हमारा पूर्ण घन हो जाएगा। तो कह रहा है कि वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, तो ये 3 तिरिका 9, यानी इन्हीं दोनों का गुना कर देंगे तो 9 जो संख्या आएगी, यही आपका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 9 से, तो इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका पूर्ण घन मतलब संख्या हुआ होगा, यानी उसका पूर्ण घनमूल निकल सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9, ये वाला, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 109 हो गया। 109 का देख लीजिए, इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 110 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 110, 36 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो। तो भाग देने की बात किया जा रहा है, तो 3600 का पहले हम सबसे पहले इसका फैक्टर कर देंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर करेंगे तो हमारा आ सकता है 2 से 1800 दूना 3600, फिर 2 से करेंगे 900 दूना 1800, फिर 2 से जाएगा 450, फिर 3 से 2 से जा सकता है, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 5 10, फिर 3 से जा सकता है, 3 7 21, 3 5 15,
3 से 25 3 75, और फिर 5 से कर लेंगे। 5 से दिख रहा है कि नहीं, अरे चलिए फिर 5 से कर लेंगे तो हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इसमें कि 110 है ना, कहा जा रहा है कि भागफल एक पूर्ण घन हो, भाग देने की बात किया जा रहा है, तो वही संख्या से हम भाग देंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 के बदले में 1 निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे 3 के बदले में 1 निकालना होगा ना, तो भाग देने वाली जो भी संख्या होगी तो इसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। फिर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें 1 की कमी पड़ रही है, यानी इसको भी हम ले लेंगे, और फिर यहाँ पे इसको भी ले लेंगे। यानी किससे हमें भाग देना पड़ेगा, 2 गुने 3 तिरिका 9 गुने 5 पचे 25 कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा 25 दूना 50 हो जाएगा, इसमें 9 से 9 पचे 45, यानी 450 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा इसमें, तब जाकर वो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन संख्या हो पाएगी। यानी 450 आपका आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा 110 का, ठीक है। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। 111 नंबर क्वेश्चन का है, 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। तो भाई इसमें तो मामला गड़बड़ हो गया, जैसे कि पूर्ण वर्ग कहता है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी जिसका जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या क्या है जो पूर्ण वर्ग हो, तो उसमें हम क्या निकालते थे, वर्गमूल निकालते थे भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि से नहीं करते थे, भाग विधि से करते थे। उसी प्रकार से इसमें भी हमें घनमूल निकालना पड़ेगा अब भाग विधि से। भाग विधि हालांकि मैंने आपको बताया नहीं है, ये मेरी गलती है, ठीक है, बट यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको सब कुछ सीखना है, ठीक है। टोटल आपको, चलिए क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको भाग विधि द्वारा थोड़ा सा टॉपिक बना लीजिएगा, भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना, भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना टॉपिक बना लीजिएगा और सीख भी लीजिएगा कैसे निकाला जाता है भाग विधि द्वारा। छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझ जाइए, नहीं तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया नहीं है इसलिए दोषी तो मैं ही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना होता है, तो एक तो हम फैक्टर मेथड से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 343 का घनमूल निकालना है, यहाँ पे हमें 343 का घनमूल निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1228 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है, 1200 नहीं 1728 का, ठीक है, 1728 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकाल पाएंगे, चाहे या 15625 का हमें घनमूल निकालना है, तो हम कैसे भाग विधि द्वारा निकाल पाएंगे, इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो जैसे 343 का होता है, ये फैक्टर से कर सकते हैं, 749 7 343, 7 से करिएगा 49 बार में, फिर 7 से करिएगा 7 बार में, तो आसानी से वो निकल जाता है। लेकिन भाग विधि द्वारा नियम ये होता है, जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसमें 2 का पेयर बनाते हैं। जैसे ये 343 है ना, इस 343 को हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम पेयर बनाते हैं। लेकिन वर्गमूल में क्या होता था कि 2 संख्या को सेम संख्या से गुना करना होता है, तब इतना आना चाहिए। तो ये तो हमें पता है कि 7 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा, यानी 343 हो गया, 7 7 49 7 343। ये तो आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 ही अंकों का था, तो इसलिए 3 का इसमें पेयर बनाया जाता है घनमूल में, वर्गमूल में 2 का पेयर बनाया जाता है, ठीक। ये तो एक ही बार में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ गया क्या, ये 3 7 के बदले में हम एक साथ इधर बाहर कर लेते हैं, यही हमारा इसका घनमूल हो जाता है, ये आंसर हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, तो यानी 7 दूना 14 7 त्रिका 21। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि वर्गमूल में हम जानते थे कि इसके 2 गुना ये होता है वर्गमूल में, लेकिन घनमूल में क्या होगा, इसका 3 गुना हमेशा ये वाला होगा। जैसे कि 7 त्रिका 21 कर सकते हैं, यानी 21 में 7 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, यानी 21 में 3 से जो भी हम भाग करेंगे, यहाँ जो आएगा 21, इसमें अगर हम 3 से भाग करेंगे तो जो भी आएगा भागफल वही उसका घनमूल हो जाता है। तो 7 आया तो 7 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ 3 बार किए हैं तो वही हो जाएगा, ठीक है।
वर्गमूल के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट प्रोसेस है। चलिए, ये उदाहरण तो समझ गए कि 3 अंकों वाला है, तो ये डायरेक्ट हो जाता है। जनरली हम याद भी रखते हैं और याद भी है। लेकिन अगर बात करते हैं 1728 की, 1728 की बात करते हैं तो भाई इसमें तो पेयर 4 अंक है, इसमें तो पेयर 3-3 अंकों का बनाना होगा। तो हम ठीक है बनाएंगे, 3 अंकों का ये पेयर बना लिए। जो बच जाता है लास्ट में ये, और जानते हैं कि हम दाएं से बाएं पेयर बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच जाता है उसको रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें वैसी संख्या से गुना करना है 3 बार, ताकि 1 आ जाए, नहीं तो 1 से कम आए। तो 1 में 3 बार गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 में 3 से गुना, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा। तो ये आसानी से निकल जाएगा, यहाँ पे 1 हम कर सकते हैं, यानी ये कट जाएगा, सॉरी ये कट जाएगा। अब इसके बाद हम टोटल पेयर को उतारते हैं 728, जैसे कि वर्गमूल में उतारते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 1 3 बार जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना होता है, यहीं पे समझने वाली बात है, और बहुत सारे लोग यहीं पे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे अब कौन सी संख्या रखी जाए ताकि ये डायरेक्ट एक बार में कट जाए। तो ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। जैसे चूँकि यहाँ पे 2 अंकों का तो रखना नहीं है, वर्गमूल तो है नहीं कि यहाँ भी वही संख्या रखी है, यहाँ भी वही संख्या रखी है, तुरंत यहाँ से गुना करके यहाँ लिख दीजिए, नहीं। इसमें 3 बार रखना पड़ेगा, ऐसे सेमी संख्या को 3 बार रखना पड़ेगा। अगर 2 रखना चाहते हैं तो 2-3 बार रखना पड़ेगा, तो फिर इसका मल्टीप्लाइकेशन कैसे होगा, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके लिए सिंपल हम एक मेथड अपनाते हैं, जिसको आपको करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 ही मात्र पेयर बनते हैं, अगर यहाँ पे मात्र 2 ही पेयर बनते हैं 3-3 का, तो आसान है करना। ये अगर पूर्ण घन संख्या है तो ये आसान है करना। कैसे, जैसे हमने ये कर दिया, पहला प्रोसेस तो आसान है और लास्ट का प्रोसेस भी आसान होता है, लेकिन बीच में 3 अगर पेयर बन जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे हमारा 2 पेयर बना, 1 और 2, तो पहला स्टेप तो हम जानते हैं कि पहली संख्या आसानी से हम कर सकते हैं, यहाँ पे मान रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्या रखें कि 728 एक ही बार में आ जाए और कट जाए। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ तक का हमें घन संख्या याद होना चाहिए। तो 1 का घन करते हैं तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का घन करते हैं तो क्या होता है, 2 दूना का 4 दूना का 8, इसका 27 हो जाता है, इसका 64 होता है, इसका 125 होता है, इसका 216 होता है, और इसका 343 होता है। ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये 512 होता है, ये 729 होता है। तो ये चीज़ याद होना चाहिए, तब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब ये तो पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे है लास्ट में 8। अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या का घन करते हैं तो लास्ट में 8 आ जाता है। तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे आ रहा है, यानी 2 का घन कर रहे हैं तो हमारा लास्ट में 8 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ हम 2 को 3 बार यूज कर सकते हैं, तब जाकर हमारा ये 8 आ जाएगा और ये 728 भी आ जाएगा। और कैसे आएगा, अब कहिएगा कि यहाँ से हम वर्गमूल में तो यहाँ से यहाँ तुरंत गुना करके यहाँ लिख देते थे और दिखता भी था कि ये आ गया, लेकिन यहाँ तो नहीं दिख रहा है भाई, कैसे आ गया 728, इसका लॉजिक क्या है। तो इसका लॉजिक ये है, इसको मंगाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है, और यही प्रोसेस बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होता है, देखिए पहला प्रोसेस ये होता है कि ये जो आया है ना, इन तीनों का गुणन जोगफल, उसको गुना करते हैं 3 अगुना, फिर ये जो संख्या हमने अभी रखा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2, और फिर ये जो है मतलब ये और ये और ये, इनमें से कोई एक, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6, और इसमें हम अपने मन से डबल जीरो बैठा देते हैं, ठीक है। इसमें अपने मन से डबल जीरो बैठा देते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये टोटल संख्या कितनी है, यहाँ से यहाँ 32 दिख रही है। 32 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 32 दूना 64, अब फिर 64 में 2 से गुना करेंगे, इस तरह से करना है। तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप यहाँ पे हम करते हैं, ये टोटल 32 लिख देंगे, ये जो संख्या बनी है 32, और इस 32 में हम गुना करते हैं इस 2 से इस 2 से, यानी 2 गुना 2 कर देंगे। तो ये देखिए 32 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 हो जाएगा ना, तो 32 चौका कर देंगे तो 4 दूना 8, और 4 3 12,
और 3 15 हो जाएगा, यानी 158 हो जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, सॉरी गलती कर जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 3 12 केवल होगा ना भाई, हासिल थोड़ी बचा है। 128 यानी 8 हो जाएगा और ये वाला 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, यानी 728 आ गया कि नहीं। तो यही चीज़ इस तरीके से मंगाया जाता है 728, ठीक है। तो ये तरीका होता है और जब ये आ जाएगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्या, इसका घनमूल भाग विधि के द्वारा। अब रह गई बात है कि यहाँ पे 2 पेयर बना है तो आसानी से हमने कर लिया कि यहाँ पे 1 रख दें, यहाँ पे 2 रख दिए, काम बन गया। लेकिन अगर 3 पेयर बनता तो वहाँ पे कैसे ये मंगाते और कैसे क्या कर पाते, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इस उदाहरण में हम समझ लेते हैं। चलिए इसको भी हम थोड़ा सा इतना मुझे आशा है कि समझ में आ गई होगी बातें। नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नहीं बताते, थोड़ा सा पेचीदा है, शुरू में समझ में नहीं आएगा बिल्कुल, ठीक है। घबराइएगा मत, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आता है बहुत सारे लोगों को। लेकिन 1-2 बार ट्राई कीजिएगा तो ऐसा भी नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। अब रह गई बात इसकी, हम बात करते हैं 15,625 है। तो देखिए ये है 15,625, इसको हम थोड़ा सा करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा पेयर बनाना होता है इसका और इसका। इसमें भी देखिए मज़ा की बात है कि इसमें भी 2 ही पेयर बन पाया, तो इसमें भी 2 पेयर बनेगा तो आसानी से हम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि 2 पेयर बना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 15 मंगाना है तो 3 बार गुना करना है सेम संख्या से। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना का 8 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। तो 15 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाए अधिक ना, नहीं तो बराबर हो जाए, तो अधिक नहीं हो जाए। तो 2 का 3 बार गुना करते हैं तो यानी 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना के 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8 कर लेते हैं आसानी से। पहला स्टेप में मान रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, ये घटा देते हैं, यहाँ पे घटा कर लिखते हैं। और इसको तीनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, यानी 2 2 4 2 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 लिखते हैं। अब रह गई बात, इस टोटल पेयर को यहाँ पे उतार देते हैं 625। अब देखिए अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए कि यहाँ पे आ जाए। तो हमें पता है कि लास्ट में हमें देखना है, चूँकि 2 ही पेयर बने हैं तो इसमें कोई झंझट नहीं है। लास्ट में केवल हमें चेक कर लेना है 5 आ रहा है ना, तो किस संख्या के घन करने पर 5 आता है अंत में, ये चीज़ हमें देख लेना है। तो हम जानते हैं कि 5 का घन करते हैं तो 125 आता है और लास्ट में 5 आता है। तो आसानी से हमें यहाँ पे 3 बार 5 5 5 आसानी से हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये हम ये भी लिख सकते हैं आसानी से 76 25, चूँकि अगर आप कॉन्फिडेंशियल है, मतलब कॉन्फिडेंट आपके पास है तो आसानी से ये लिख सकते हैं। नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप यहाँ 5 रखने के बाद आपको चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा, तो ऐसे चेक करना होगा। आपको प्रोसेस क्या बताया मैंने, ये 6 जो भी यहाँ संख्या हम रख कर देखेंगे तो उसको चेक करना पड़ेगा कि जो भी 6 ये रहेगा, और ये तो पहले जोड़ कर 6 आया था, और यहाँ पे जो अभी रखे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो रखे थे उसमें से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 6 5 30 दूना 60 आएगा। हमने बताया कि इस पर अपने मन से डबल जीरो बैठा दीजिए, अपने मन से डबल जीरो बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये प्रोसेस हो जाए, उसके बाद हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा कि ये टोटल कितना बना 65। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 कर देंगे और गुना, उसके बाद क्या है 5 और गुने 5, यानी 5 गुने 5 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए ये 65 है, ये 25 है, तो 25 से इसमें 65 में गुना कर देते तो 25 25 125 का 5 8 से 12 हो जाता है, और 25 छक्का 150, 150 12 162 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 162 लिख देंगे। अब इसका योग और इन दोनों का योग कर देते हैं, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये 5 हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 6 हो जाता है, ये 7 हो जाता है। तो 76 25, और यही चीज़ वह उतार देते हैं यहाँ पे। चाहे यहाँ कटे या ना कटे कोई दिक्कत नहीं, ये तो पूर्ण घन संख्या है इसलिए कट जा रहा है। अब पूर्ण घन संख्या नहीं होता तो ये नहीं कटता है, यहाँ कुछ शेष बचता है जिसका हम आगे जिस तरह से प्रयोग होगा उसको करेंगे। तो ठीक है, तो इस तरह से आप भाग विधि द्वारा आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए। तो इसका घनमूल क्या, इस 2 के बदले में 1 2 बाहर निकाल लेते हैं, इस 2 3 5 के बदले में 1 5 बाहर निकाल लेते हैं, यही होता है। और देखिए इसको हम जोड़ देते हैं तो 5 3 15 का 5 8 से 1 6 1 7 75। हमने बताया क्या, ये जो आएगा हमेशा इसका तिगुना आएगा, या फिर हम कह सकते हैं इस यहाँ जो आएगा जोड़कर इसमें 3 से भाग देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और वहीं उसका घनमूल हो जाता है।
आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये रहा भाग विधि द्वारा घनमूल निकालना, और इसी का हम प्रयोग इसमें भी करेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक और क्वेश्चन हम, चलिए छोड़िए इसको, हम जितना बताए हैं उतना तो समझ गए ना, ये स्टेप समझ गए हैं। तो इसके बीच में जितना भी आपका पेयर बनेगा ना, हालांकि यहाँ पे तो 3 उदाहरण लिए, तीनों में एक में तो एक ही पेयर बना, दो में दो का पेयर बना। हो सकता है कि यहाँ और कुछ आता और इसका 3 पेयर बनता, 4 पेयर बनता, 5 पेयर बनता है ना। तो उसमें कैसे करेंगे, सेम यही प्रोसेस हमें अपनाना है। ठीक है, तो आगे हम जैसे उदाहरण आएगा उसको आपको बताने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा भटक गए हैं सिखाने के चक्कर में। चलिए आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा अगर नहीं समझना चाहते हैं ये तो। चलिए 111 नंबर अब क्वेश्चन पर आते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या दिया गया उस पर आते हैं। ठीक है, चलिए 111 नंबर क्वेश्चन आखिर दिया क्या गया है। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण घन हो। तो 4 अंकों की सबसे पहले बड़ी सी बड़ी संख्या हमें लिखना होता है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख देते हैं, वो वहीं हो जाती है। अब इसका हम क्या करते हैं, घनमूल निकालने की कोशिश करते हैं। निकल पाएगा कि नहीं देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा 3 का पेयर बना लेना होता है दाहिने से, और जितना इधर बच जाता है उसका पेयर उतना ही रह जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 9 आ जाना चाहिए सेम संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2 ही संख्या है जो कि इसके करीब आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 दूना का 4 दूना का 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से घटा लेते हैं ये वाला काम, और उसके बाद ये टोटल पेयर उतर जाता है नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, यानी 2 2 4 2 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कौन सी संख्या रखा जाए। अब तो हमें पता नहीं है कि इसका पूर्ण घनमूल निकल पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि किस संख्या का 3 बार गुणा करने पर 9 आता है। तो वो हमारा आ जाता है कितना, 9 9 81 9 729। तो हम यहाँ पे अगर 9 रखेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 बार अगर 9 रखेंगे तो, हालांकि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ 9 है तो हम 9 रख देंगे, लेकिन नहीं, अगर ये पूर्ण घनमूल होता तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं कि इसमें कौन सी संख्या का छोटी सी संख्या हो जो पूर्ण घन हो। ये क्वेश्चन बनता ही नहीं अगर पूर्ण घनमूल होता तो इसका मतलब ये, अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या रख दें कि 3 बार गुना करने पर ये 9 आ जाए इकाई पर, नहीं, यहाँ पे वो काम नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पूर्ण घन संख्या में समझना होगा, और जिसका पूर्ण घनमूल नहीं निकल पाता है उसमें अलग तरीका अपनाएंगे। तो ये देखिए ये हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, यहाँ से सबसे पहले हम इग्नोर करते हैं, यहाँ से 2 अंकों को इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 अंकों को इग्नोर कर देंगे, समझें कि यहाँ कुछ है ही नहीं, तो बचेगा क्या, 19। अब हम क्या करेंगे, इस 19 को थोड़ा सा रफली हम कैलकुलेशन करेंगे। इस 19 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, ये जो जोड़कर 6 आया है और ये जो ऊपर 2 हमने एक बार स्टेप में चला है, तो 6 और गुना 2, 6 गुना 2 करेंगे यानी 6 गुना 2 यानी 12 आ जाएगा। 19 में हम 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ये अनुमान लगाने के लिए कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, मतलब ये अनुमान लगाने के लिए, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, लेकिन काम ये है कि एक बाउंड्री बना देता है कि इसके आगे आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। तो हम क्या कर देंगे, इस 12 से भाग लगाएंगे तो कम से कम एक बार में तो जाएगा, 1 समथिंग आएगा। तो हमें इसमें भाग जरूरी नहीं है परफेक्शन के साथ भाग लगाना है। तो 12 एकम 12 कम से कम एक बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जा सकता है। तो एक बार आ गया, तो कहने का मतलब ये इंडिकेट कर दिया कि आप यहाँ जो भी मान रखेंगे ना, तो कम से कम आप 1 रखेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ सकते, 2 नहीं रख सकते, हाँ इससे नीचे रख सकते हैं तो इसके नीचे भी नहीं रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम आप एक बार में जा सकते हैं आसानी से। तो ये 3 बार हम चूँकि लिखना पड़ता है, घनमूल निकाल रहे हैं ना, तो 3 बार करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमने आपको अभी स्टेप बताया कि यहाँ पे जो भी संख्या उतारते हैं, कैसे उतारते हैं, ये नहीं कि एक साथ में 1 से गुना करते हैं उतार दें, नहीं। इसके लिए हमारा ये तरीका होता है कि पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये होता है आपका
कि आप इसको जो भी जोड़ ऊपर से किए हैं यहाँ पे इसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ जो भी मान रखे हैं इसको रखेंगे, फिर यहाँ पे जो भी मान आया है उसमें से कोई एक ले लेते हैं, तो ये 2 एक ले लेंगे, ठीक है। ये इसको गुना कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है। और इस पर हम अपने मन से डबल जीरो बैठा देते हैं। अभी हमने बताया कि इस पर अपने मन से डबल जीरो बैठाएंगे, चूँकि यहाँ पे 2 संख्याओं को इग्नोर किए थे, ठीक है। डबल जीरो बैठा देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप करना है। यहाँ लिखने के लिए ये सारा 2 स्टेप कर रहे हैं, यहाँ पे क्या संख्या लिखेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना होगा, ये टोटल कितना आ गया 61, तो 61 हम टोटल लिखेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से, तो टोटल 61 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 61 होगा। इसमें हम जोड़ देंगे, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यानी 1261 आ रहा है। तो अब हम स्वतंत्र हैं, इन दोनों का योग हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी 1261 लिखते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। अब हम क्या करेंगे, 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, यानी 738 हो गया। अगर ये पूर्ण घन संख्या होता, तो ये शेष बचता ही नहीं, ये कट जाता, लेकिन ये तो है नहीं। तो कहा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका पूर्ण घन संख्या है, मतलब पूर्ण घन होगी संख्या, ठीक है। बड़ी सी बड़ी, तो जाहिर से जब भी बड़ी सी बड़ी संख्या कहा जाता है तो इसी में से हम इस शेषफल को घटा लेते हैं, वहीं बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाती है जिसका पूर्ण घन मूल निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, 99, इसको हम इसमें से घटा लेंगे 738 को, ठीक है। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और ये 9, यानी 9261 वो संख्या क्या हो जाएगी, 9261 हो जाएगी। अभीष्ट संख्या जो होगी इसमें से घटा लेंगे 738, तो ये 9261 आपका संख्या हो जाएगा, ठीक है। तरीका ये होता है, प्रोसेस ये होता है, ठीक है। नहीं तो आपको याद होगा तो आसानी से आप बता सकते हैं 9261 होगा, जो कि 21 का घनमूल होता है, 21 का घन संख्या होता है 9261, या 9261 का घनमूल 21 होता है, तो आसानी से बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब देखिए, इस तरीके से जितने भी घनमूल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना होगा, चाहे कितनी भी संख्याओं का अंकों का हो, ठीक है, उसी तरह से हमें करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 हो गया, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 9261 देख लीजिए किस में है जी, 92 कितना नंबर था, 111 का 9261 बी नंबर ऑप्शन में होगा, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसके चेंज करने दीजिए। 112 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक धनात्मक संदूक का आयतन 13.824 है, 13.824 है। इसका आयतन में हम जानते हैं कि 3 बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, तो ये सिंपल सी बात है। इसका घनमूल निकालने के लिए इंडिकेट कर रहा है, 3 बीमाएँ हैं तो इसका यहाँ पे 3 कर देंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे। तो इसका कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है भाई, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। 13,824 बटा कर देंगे, दशमलव के बदले में 1, इसके बाद जितने 0 हैं, ठीक है। अच्छा, इसको कर लेते हैं। 13,824 का घनमूल जो होता है वो 24 होता है, यानी 24 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 13,824 आ जाएगा, और नीचे का घनमूल निकल जाएगा 10, तो यानी 2.4 हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि इसको आप भाग विधि द्वारा निकाल कर दिखाइए, तो चलिए भाग विधि द्वारा भी इसको हम निकाल लेते हैं। 13,824, ठीक है। इसको अगर करना चाहते हैं भाग विधि द्वारा तो हमें जानते हैं कि इसको पेयर करना पड़ता है 3 का, और ये तो जाएगा आपका 2 बार में, 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 दूना का 8 हो जाएगा, ये घटेगा तो 5 हो जाएगा, ये 8 2 4 उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना का 4 दूना का, यानी इसको जोड़ देते हैं तो 2 2 4 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 ही चूँकि पेयर बने हैं, हमें पता है कि इसका घनमूल निकल जाएगा, तो निकल जाएगा, जो पता हो कन्फर्म हो कि इसका घनमूल पूर्णतः निकल जाएगा, तो हम लास्ट में सोचते हैं कि इकाई के अंक पर क्या है, तो इकाई के अंक पर 4 है, तो हम देखेंगे कि इसके कौन सी संख्या को
3 बार गुना करते हैं तो वो 4 आ जाता है इकाई के स्थान पर, तो 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 वो संख्या होती है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आसानी से ये लास्ट में इकाई के अंक 4 आ जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है। अब रह गई बात यहाँ पे कैसे संख्या हम लिखें, तो ये तो कन्फर्म है कि 58 24 आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये चीज़ लिखने के लिए हमने आपको बताया क्या कि इसको यहाँ पे जो भी हम जोड़े हैं फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में हमने आपको बताया कि जो भी यहाँ पे जोड़े हैं उसको लिख देंगे और जो भी यहाँ पे रखे हैं उसको लिखेंगे और फिर इसमें से एक ले लेंगे, तो एक ले लेंगे 2, ठीक है। तो ये आ जाता है कितना, 6 चौके 24 दूना 48। इस पर हमने बताया कि 00 अपने मन से रख लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे हमने देख लिया 64 आ गया, यहाँ पे क्या आया 64, तो 64 लिखेंगे दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप में समझ लीजिए कैसे लिखना होता है 64। उसके बाद ये 4 और ये 4, तो इन दोनों 4 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए ये आ गया 4 चौका 16 कर देंगे, यानी 64 में 16 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 चौका 64 के 4 8 6 और 64 16 6 के 96 और 4 102, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10 24। अब इसको जोड़ देना होता है 4 और ये 2 और ये 8 और ये 5, यानी 58 24। वही चीज़ आया है यहाँ 58 24। इसी जोड़ को यहाँ पे हम लिखते हैं चाहे कितना भी आए, लेकिन हमें कंफर्म था इसलिए हमने डायरेक्ट 4 मान रख दिया। कंफर्म ना होता तो हम क्या करते, तो कंफर्म नहीं होता तो इसको हम छोड़ देते और इसमें हम ये देखते कि 58 में भाग लगाते 6 गुना 2 से, और जितना आता तो वो बताता हमारा मान, मतलब कि लगभग मान बताता कि आप कितना यहाँ रख सकते थे। जैसे कि यहाँ पे अगर कंफर्म ना होता कि यहाँ 4 रखा जाए तो हम क्या करते, हम ये करते कि 24 को इग्नोर कर देते और यहाँ पे हम समझते कि 58 है। तो इस 58 में हम क्या करते, इस 6 और 2 के मल्टीप्लाई से भाग करते, तो 6 दूना कितना होता 12, 12 से इसमें भाग करते तो 12 चौक 48, यानी 4 बार में आसानी से जा सकता है। यानी ये स्पष्ट कर दिया कि आप कम से कम यहाँ अधिक से अधिक संख्या 4 रख सकते हैं, 4 के आगे नहीं रख सकते कोई भी संख्या, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, अगर अनुमान ना हो तो, लेकिन अनुमान हो तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर अनुमान ना हो तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे 2 संख्याओं को इग्नोर कर देते हैं, 58 समझ लेते हैं। इस 58 में इसके योग और इसके गुणनफल से, किसी एक संख्या के गुणनफल से, यानी 6 दूना 12 से गुना करके भाग कर देते जो भी आता, तो यहाँ पे जो भी संख्या आता ये हमें बताता कि आप यहाँ पे ये संख्या रख सकते हैं, इसके आगे नहीं रख सकते हैं। हो सकता है कि ये भी संख्या ना आए, लेकिन इससे छोटी संख्या है, 3 भी रख सकते हैं, 2 भी रखना पड़ता, 1 भी रखना पड़ता, लेकिन 4 से अधिक नहीं रख सकते थे। लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ 4 ही रखेंगे, यहाँ जो भी मान आता है ये भी कंफर्म नहीं है कि आप यहाँ 4 ही रखेंगे। हो सकता है किसी किसी केस में आपको 3 रखना पड़े, किसी किसी केस में 2 रखना पड़े, 1 रखना पड़े, है ना। लेकिन हाँ ये कंफर्म हो जाता है, इससे इस फंडा से ये कंफर्म हो जाता है कि 4 के बाद कोई संख्या यहाँ नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। तो बाकी ये घनमूल निकालने का मतलब यही भाग विधि द्वारा तरीका है, मैंने नहीं बताया इसलिए आपको फोर्स करके बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ भी सीख सकें क्वेश्चन के साथ, ठीक। आशा करते हैं समझ गए। अब देखिए अब क्या, ये तो पूरा कट जाएगा, अब इसको हम सबको जोड़ देते हैं। तो 4 3 12 का 2 हर सिलेक्ट और 6 1 7 72। हमने क्या बताया इसका घनमूल कैसे निकलेगा, इस 72 में इसके योग में 3 से भाग करेंगे, जो भी आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 24 3 72, तो 24 लिख देंगे। वैसे भी हम जानते हैं 2 3 2 के बदले में 1 2 लिख देते हैं और 3 4 के बदले में 1 4 है, तो 24 आ जाएगा, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे 112 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब 2.4। अब देखिए जब निकल गया तो आसानी से यही प्रोसेस होता, तो ये 24 आ जाता और ये वही होता, ठीक। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ये 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 113 दिया है 21 97 दिया गया है। इसका घनमूल निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में सभी संख्या अंक जो ऑप्शन दिए गए हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में दिया गया, तो जाहिर सी बात है इसका घनमूल निकल जाएगा आसानी से। तो एक काम करते हैं, तो इसको हम भाग विधि द्वारा ही यूज़ कर लेते हैं। गुणनखंड विधि यहाँ पे अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा, चूँकि भाग विधि सीख गए हैं तो गुणनखंड विधि डिफ़िकल्ट। चलिए ये तो होता है, जिस चीज़ का आप जितना प्रैक्टिस करते हैं वो उतना आसान हो जाता है, जिस चीज़ का प्रैक्टिस नहीं होता है वो डिफ़िकल्ट लगता ही है।
बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ही काम का चीज़ है। 2197 का हमें घनमूल निकालना है ना, तो हमें जानते हैं 3 का पेयर लगाते हैं। अब क्या करेंगे, ये कम से कम एक बार में जाएगा, ठीक है। तो 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 1, 9, 7 उतार देते हैं। सबको जोड़ देना होता है तो यहाँ पे 3 रख देंगे। अब हमें देखिए कन्फर्म है कि 2 ही यहाँ पे पेयर बना है, तो लास्ट स्टेप हम कर रहे हैं, तो लास्ट स्टेप कर रहे हैं और हमें पता भी है इसका पूर्ण घनमूल निकल जाएगा, चूँकि ऑप्शन में दिया गया, दशमलव में नहीं दिया गया है, तो आसानी से ये निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सोचेंगे कि 7 किस संख्या के अंत में आता है, 7 किस संख्या के अंत में आता है। तो अगर 3 तिरिका 9 तिरिक 27 करें तो 3 अगर हम यहाँ पे रखते हैं 3 बार, तो 3 तिरिका 9 तिरिक 27 आसानी से ये आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई 3 यहाँ सूटेबल लग रहा है तो आसानी से रख दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रखने का तरीका क्या होता है, अभी हमने बताया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे लिखने की संख्या, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि जो भी इन तीनों का योग आया है उसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर ये वाला जो अपने मन से अभी रखे हैं इसको लिखते हैं, फिर इसमें से कोई एक ले लेते हैं, तो एक ले लेंगे और इसको गुना कर देंगे। 3 3 का 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, अपने मन से डबल जीरो उतारते हैं, ठीक। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप इसका ये होता है, यहाँ लिखने के लिए अंक। सेकंड स्टेप ये होता है कि ये टोटल कितना दिख रहा है 33, तो 33 कर लेंगे। फिर उसके बाद 33 जब कर लिए तो 33 में 3 से गुना करना होगा, फिर 3 से गुना करना होगा, यानी 33 में 9 से डायरेक्ट हम गुना नहीं कर सकते हैं, 3 3 का 9 कर देते हैं 33 में 9 से, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 9 3 27 और 9 3 27 और 2 29, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9 और 9 2 11, 1197 आ गया कि नहीं, तो 1197 ये आ गया, यानी पूर्णतः ये कट गया, यानी इसका घनमूल जो आएगा 1 3 आएगा, यानी 13 आएगा। वैसे भी पता था, याद था, ठीक है। ऐसे भी मार सकते हैं, ऑप्शन से भी मार सकते हैं, और याद होना भी चाहिए, 20 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए, अधिक से अधिक 100 तक। चलिए 113 हो गया। 113 का देख लीजिएगा किस में है, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। एक 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया, 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग की बात किया जा रहा है इसमें, ठीक है। अब वर्ग पर आ गए हैं। 120 बोला जा रहा है और 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जाहिर सी बात है इसका 2 तरीका हो सकता है, या तो आप छोटी संख्या के बीच में दिया गया है तो आसानी से लिख भी सकते हैं। 120 के बाद कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, तो 121 होता है, तो 121 है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक है। 121 होगा, और ये किसका होता है भाई, इसका होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर चलेंगे, 13 का स्क्वायर चलेंगे, चूँकि 12 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर कर लेते हैं तो 196 हो जाता है। इसी प्रकार से 15 का स्क्वायर कब कहाँ तक जाना है, ये 300 तक जाना है, ठीक है। तो 15 का करते हैं तो 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 16 का करते हैं स्क्वायर तो ये 256 हो जाता है। इसी प्रकार से 17 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 17 289 हो जाता है। 18 का करते हैं स्क्वायर तो ये 324 होता है। अब देखिए हमें करना है 300 के बीच में ही, तो 300 के से पहले 289 है जो पूर्ण वर्ग संख्या है 17 का। तो अब जाहिर सी बात है कि आप ऐसा लिख कर कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और नहीं तो आपको 2 तरीका सोचना है। पहले कि इसके ठीक बाद कौन संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, तो ठीक बाद 121 होता है। इससे ठीक पहले कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, तो वो है 289 जो कि 17 का है। अब हम देखेंगे ये किसका है वर्गमूल, तो ये 11 का वर्ग संख्या है, और ये किसका वर्ग संख्या है भाई, ये हमारा 17 का वर्ग संख्या है। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है 17 घटाओ 11 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7, यानी टोटल सबको मतलब 11 को लेकर और 17 को लेकर और बीच में जितनी संख्या है उन सबको लेकर टोटल 7 संख्याएं हो रही है। नहीं समझ में आया तो देखिए ऐसे भी हमने लिखे हैं समझाने के लिए ही। कैसे, 11 तो होगा ही होगा 11, चूँकि
120 के बाद ही ना 121 आता है, तो 11 भी होगा, 12 भी होगा, 13 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा, 17 भी होगा, 18 नहीं होगा। तो कितनी संख्या हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो रही है। तो वही चीज़ है, जो भी आया 17, 11 और 17 के बीच में, तो 17 में से 11 को घटा देते हैं और एक अपने मन से जोड़ देते हैं ताकि छूटे ना कोई, ठीक है। नहीं तो सिंपल अंतर लेंगे तो एक संख्या छूट जाएंगी, इसलिए एक जोड़ देते हैं तो टोटल संख्या हमें निकल जाता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, और नहीं तो बेसिक से समझ रहे हैं, सबको लिख कर आप गिन लीजिए कितना है, ठीक। आशा करते हैं समझ गए। 114 हो गया। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिएगा। इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। सॉरी, कितना है? 114 ना है, 114 कितना? सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए 114 का। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। एक 115 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 100 यदि रूट अंडर 0.0196 अब बट्टा में के दिया गया है इजिकल्स टू 0.2, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको हम क्या करते हैं, 196 का 14 होता है, 4 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ दे देंगे, सिंपल सी बात है। बराबर 0.2 और के यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 बटा 100 भी लिख सकते हैं, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, दशमलव हटाने के बदलाव ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये के हो जाएगा। कटा दीजिए, इससे ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 7, यानी 7/10 हो गया। तो के बराबर क्या हो जाएगा 7/10 मतलब 0.7। 115 का 0.7 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 116 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है घनमूल निकालना है और इसके अंदर कुछ है। क्या है भाई? 7/875 है, 7/875 बराबर हुआ था। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, घनमूल निकालिए। ये 7 से कट जाएगा, 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, यानी 1/125 हो जाएगा। और हमें पता है 1 का घनमूल 1 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है, तो 1/5 हो जाएगा, यानी 0.2 भी आप कह सकते हैं, ठीक। देख लीजिए फ्रैक्शन में ही दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 10, 16 और 24 तीनों से विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या होगी? तो सबसे पहला काम होता है, ये 10 है, 16 है और 24 है। इस सबसे पहले हमारा लघुत्तम इसका निकाल लेना होता है। तो 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब नहीं जाएगा तो गुना कर देते हैं। 2 दूना का 4 दूना का 8 5 40, 40 छक्के 6 चौके 24, 240, यानी ये आएगा लघुत्तम 240। अब क्या करना होता है, इसका फैक्टर कर देना होता है पूर्ण वर्गमूल निकालने के लिए। तो 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, और 3 से करेंगे 5 हो जाएगा। अब नहीं होगा तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्ण क्या होना चाहिए, वर्ग संख्या होना चाहिए। तो देखिए ये 2 तो वर्ग बना रहा है, फिर ये 2 वर्ग बना रहा है, ये 3 और 5 में 1-1 की कमी है, 1 3 और 1 5 की कमी है। तो सिंपल 240 में हम क्या कर रहे हैं, जिसकी कमी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कितने कमी की, 3 की कमी है तो 1 3 की कमी है तो 1 3 यहाँ रख देंगे। 5 में कितने 5 की कमी है, 1 5 की, तो यहाँ पे 1 5 रख देंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 24 तियाँ 72, यानी 720 गुना 5 कर देंगे तो 5 दूना 10 और 5 7 35, 1 36, इस पर 00, यानी सबसे छोटी से छोटी संख्या आपका पूर्ण वर्गमूल होगा जिसका वो 3600 होगी, ठीक है। यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 117 का। आशा करते हैं समझ गए होंगे और इस चैप्टर का समापन भी हो गया। आशा करते हैं कि कहीं भी आपका डाउट नहीं
होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कितना नंबर प्रश्नमाला 5B का सॉल्यूशन करते हुए। तब तक के लिए एक ही बात कहेंगे, अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन आप कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और अगर आप ST यादव सर की बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, ST यादव सर की बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया। मैथ ए मस्ती भैया, भाई अखिलेश कुमार लिख लीजिएगा, आ जाएगा। भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।